Hello 6th class students. Today 9 September 2020 I am starting your English class. As you know beta, our 6th chapter respect to the land is completed, but again I am teaching you this chapter. ओके फिर से एक बार हम पढ़ते हैं इसको. देखिए थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे अब, है ना, ज़्यादा धीरे धीरे नहीं पढ़ाऊँगी. दोबारा से रिवाइज करवा रही हूँ. लैंड इज़ द सॉलिड सरफेस ऑफ अर्थ कवर्ड बाय वाटर. आपको पता है कि लैंड एक सॉलिड सरफेस होता है अर्थ का जो कि पानी से ढका हुआ है. वी शुड बी रेस्पेक्टफुल टू द लैंड एज वी आर लिविंग ऑन इट. हमें इस धरती माता की रेस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि हम इस पर रहते हैं. लेट्स रीड द चैप्टर एंड फाइंड इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड. और आओ इस चैप्टर को पढ़ें और अपनी भूमि की जो इम्पोर्टेंस है उसको जानें. द ग्रेट चीफ ऑफ वाशिंगटन सेंड्स वर्ड दैट ही विशेज टू बाय आवर लैंड. वाशिंगटन के ग्रेट चीफ ने एक संदेशा भेजा कि वो हमारी ज़मीन खरीदना चाहता है. द ग्रेट चीफ ऑल्सो सेंड्स अस वर्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप एंड गुडविल. साथ में ही ग्रेट चीफ ने फ्रेंडशिप और गुडविल का भी संदेशा भेजा. दिस इज़ काइंड ऑफ हिम. ये तो उसकी दयालुता थी. सिंस वी नो ही हैज़ लिटिल नीड ऑफ आवर फ्रेंडशिप इन रिटर्न. हम जानते थे कि उसे हमें, जैसे हम किसी से दोस्ती करना चाहते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, तो हम चाहते हैं ना कि सामने वाला भी तो हमसे दोस्ती करे. तो बट वी विल कंसीडर योर ऑफ़र. लेकिन हम आपके जो ऑफ़र है उसके बारे में थोड़ा सोच विचार करेंगे. फॉर वी नो दैट इफ़ वी डू नॉट सेल द वाइट मैन मे कम विथ गन्स एंड टेक आवर लैंड. हम जानते हैं कि दैट इफ़ वी डू नॉट सेल, अगर हम इस ज़मीन को ना बेचें तो जो वाइट मैन है वो क्या करेंगे, गन्स के साथ आएंगे और इस ज़मीन को ले लेंगे. हाउ कैन यू बाय और सेल द स्काई. कैसे आप आसमान को खरीद और बेच सकते हो. द वार्मथ ऑफ द लैंड. इसी तरह से जो हमारी ज़मीन है, भूमि है, इसको कैसे खरीद बेच सकते हो. द आइडिया इज स्ट्रेंज टू अस. ये आइडिया तो बिल्कुल अजीब है. इफ़ वी डू नॉट ऑन द फ्रेशनेस ऑफ द एयर. क्या ये हवा की ताजगी है जो हमारी है. एंड स्पार्कल ऑफ द वाटर. चमकता हुआ ये पानी. हाउ कैन यू बाय दैम. कैसे आप इसको खरीद सकते हो. यानी कि ये नेचर ने जो चीज़ें हमें बख्शी हैं उनको हम कैसे खरीद बेच सकते हैं. एवरी पार्ट ऑफ दिस अर्थ इज़ सेक्रेड टू माई पीपल. मेरे प्यारे भाइयों, धरती का हर एक हिस्सा पवित्र है. एवरी शाइनिंग पाइन निडल. हर एक जो पाइन, चमकती हुई जो पाइन की जो पत्तियां हैं, नीडल जैसी. एवरी सैंडी शोर. हर एक रेतीला किनारा. एवरी मिस्ट इन द डार्क वुड्स. एवरी क्लियरिंग एंड हमिंग इंसेक्ट्स इज होली इन द मेमोरी एंड एक्सपीरियंस ऑफ माई पीपल. ये जो जीव जंतु हैं जो कि इस धरती पर रहते हैं, है ना, और जिस हर किसी व्यक्ति ने, जो इस दुनिया में जितने लोग आए हैं उन सभी ने इस अर्थ पर, इस धरती पर, इस लैंड पे रहने का जो एक्सपीरियंस लिया है. तो मेरे दोस्तों, ये सब देख कर के आपको लगता है कि धरती को हम बेच सकते हैं. द सैप विच courses थ्रू द ट्रीज कैरीज द मेमोरीज ऑफ द रेड मैन. ये जो पेड़ हैं, पुराने जो पेड़ हैं, है ना, पेड़ों की उम्र काफ़ी लंबी होती है, तो ये हमें याद दिलाते हैं, रेड मैन की याद दिलाते हैं. दिस शाइनिंग वाटर दैट मूव्स इन द स्ट्रीम एंड रिवर्स इज़ नॉट जस्ट वाटर. ये जो नाले और नदियाँ बह रही हैं, इनमें जो ये चमकता हुआ पानी है, ये केवल पानी नहीं है, बट द ब्लड ऑफ आवर एंसेस्टर्स. बल्कि ये हमारे पूर्वजों का खून है. यानी कि हमारे पूर्वजों ने भी इन नदियों को देखा है, इनका पानी पिया है. तो मतलब ये हमें हमारे पूर्वजों की याद दिलाती हैं. इफ़ वी सेल यू लैंड. अगर हम आपको ज़मीन बेचते हैं, यू मस्ट रिमेंबर दैट इट इज़ सेक्रेड. तो आपको याद रखना होगा कि ये ज़मीन तो बहुत ही पवित्र है. एंड यू मस्ट टीच योर चिल्ड्रन. आपको अपने बच्चों को सिखाना होगा दैट इट इज़ सेक्रेड, कि ये बहुत ही पवित्र है. एंड ईच घोस्टली रिफ्लेक्शन इन द क्लियर वाटर ऑफ लेक टेल्स ऑफ इवेंट एंड मेमोरीज इन द लाइफ ऑफ माई पीपल. और हमारे जीवन में आने वाले हर इंसान को वो उन लोगों की याद दिलाएगी. ये जो पानी है, हवा है, लैंड है, इन सभी के अंदर हमारे पूर्वजों की यादें बसी हुई हैं.
द रिवर आर आवर ब्रदर, ये नदियाँ हमारे भाई हैं। दे क्वेंच आवर थर्स्ट, ये हमारी प्यास को बुझाते हैं। द रिवर्स कैरी आवर कैनस एंड फीड आवर चिल्ड्रन, ये नदियाँ हमारे बच्चों का पेट भरती हैं। इफ़ वी सेल यू आवर लैंड, अगर हमें आपको अपनी ज़मीन बेचते हैं। यू मस्ट रिमेंबर, आपको याद रखना होगा। एंड टीच योर चिल्ड्रन, और अपने बच्चों को पढ़ाना। दैट द रिवर्स आर आवर ब्रदर, कि ये नदियाँ हमारी भाई हैं। एंड योर्स, और आपकी। एंड यू मस्ट हैंसफोर्थ गिव द रिवर्स द काइंडनेस यू वुड गिव एनी ब्रदर, और आपको वही प्यार, वही दयालुता, वही काइंडनेस इन नदियों को देनी होगी जो कि आप अपने भाइयों को देते हो। द एयर इज़ प्रीशियस टू द रेड मैन, रेड मैन के लिए हवा बहुत ही प्रीशियस है। फॉर ऑल थिंग्स शेयर द सेम ब्रेथ, द बीस्ट, द ट्री, द मैन, दे ऑल शेयर द सेम ब्रेथ। ये जो हवा है इससे बिल्कुल वही सांसें जानवरों को मिलती हैं, वही सांसें ट्री को और वही इंसान को मिलती हैं। द एयर शेयर्स इट्स स्पिरिट विथ ऑल लाइफ, जितने भी जीव जंतु हैं इस अर्थ पर, लैंड पर, उन सभी को ये हवा बिना कोई भेदभाव किए हुए सभी को बराबर ज़िंदगी देती है। द विंड दैट गेव आवर ग्रैंड फादर हिज फर्स्ट ब्रेथ, ये वही हवा है जिसने हमारे दादाजी को पहली सांस दी थी। ऑल्सो रिसीव हिज लास्ट साइट, और अंतिम भी। एंड द विंड मस्ट ऑल्सो गिव आवर चिल्ड्रन द स्पिरिट ऑफ लाइफ, ये वही हवा है जो हमारे बच्चों को भी ज़िंदगी दे रही है। एंड इफ़ वी सेल आवर लैंड, अगर हम हमारी ज़मीन को बेचते हैं। यू मस्ट कीप इट अपार्ट एंड सेक्रेड, आपको इसे बहुत ही पवित्र मानना होगा। एज अ प्लेस वेयर इवन द वाइट मैन कैन गेट द टॉक get to take the wind that is sweetened by the meadow flowers। ये जो जितनी भी प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, चाहे वो हवा है, पानी है, लैंड है, इन सभी को पवित्र बताया जा रहा है। जो राइटर है वो कह रहा है कि ये जो हवा है, ये जो पानी है, ये जो भूमि है, इसने ना केवल ये हमें और हमारे बच्चों को आज ज़िंदगी दे रही है, बल्कि ये जो हमारे पूर्वज थे, हमारे एंसेस्टर्स थे, उनको भी इन्होंने इसी तरह से ज़िंदगी बख्शी थी। तो हमें इसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि इसे अपने मतलब के लिए बेचना चाहिए या ख़रीद लेना चाहिए। बेटा ये पूरा नहीं हो पाया, कल मैं वापस से इसको यहाँ से आगे पढ़ाऊँगी आपको, ठीक है। तो आप वापस से इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना, इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की कोशिश करना, कल इसको कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।